हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर हम कर रहे हैं पेडागोजी की क्लास सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिए। चलिए देर न करते हुए आते हैं हम पेडागोजी के पहले क्वेश्चन पर। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है। यहाँ पर बात हो रही है विकास के शीर्षगामी सिद्धांत की। तो शीर्ष का मतलब होता है सिर, शीर्ष का अर्थ होता है सिर, अर्थात सबसे ऊपर की बात होती है, शीर्ष की ही बात हो रही है। ऑप्शंस देख लेते हैं। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, सभी व्यक्तियों में समान दर से होता है, प्राकृतिक और वातावरण की मिश्रित क्रिया का परिणाम है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बात शीर्ष की हो रही है, अर्थात जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है सिर, विकास सिर से पैर की ओर होता है। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 2 में देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा आनुवांशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। तो हमें बताना है कि कौन सा कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। और बात हो रही है यहाँ पर आनुवांशिक कारक की, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। सामाजिक नीतियाँ, तो ये आनुवांशिकता में नहीं आती हैं, ये गलत हो जाएगा। बी में शैक्षिक नीतियाँ, ये संस्थागत हैं, ये नहीं हो जाएगा। जैविक परिपक्वता और सांस्कृतिक प्रथाएं, तो ये भी समाज से जुड़ी हुई हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट और सुटेबल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जैविक परिपक्वताएं। जो बच्चे में परिपक्वता आती है, एक बच्चे के अंदर जो परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, आनुवांशिक कारक होती हैं जो जीन पर डिपेंड करते हैं, अर्थात फैमिली में जैसे चली आ रही हैं चीज़ें उस पर डिपेंड करते हैं, उसको आनुवांशिक कारण बोलते हैं। चलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 3 में देख लेते हैं क्या दिया है यहाँ पर। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। बात यहाँ पर हो रही है सबसे छोटे बच्चों की, बहुत छोटे बच्चे, तो उनके लिए प्राथमिक संस्था कौन सी होगी समाजीकरण की। उनका समाजीकरण कहाँ पर होता है, किताबों से। छोटे बच्चे किताबें नहीं पढ़ते हैं, सिनेमा भी नहीं देखते हैं, माता पिता का कार्यस्थल को उन्हें पता नहीं होता है कि उनके माता पिता कहाँ पर कार्य करते हैं, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो सबसे सुटेबल और राइट आंसर बैठता है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, परिवार। जी हाँ, परिवार ही बच्चा सबसे पहले अपना देखता है जब बच्चा जन्म लेता है। यहाँ छोटे ही बच्चे की बात हो रही है, तो सबसे पहले जो समाजीकरण बच्चे का शुरू होता है वो परिवार से होता है, माता पिता से होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 4 में देख लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। मतलब बच्चे मूर्त रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं, ये बात हो रही है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हैं। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। संवेदीगामक की अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक की होती है 2 से कितनी होती है 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक की होती है 7 से 11, और जो औपचारिक अवस्था होती है वो 11 से 13, अर्थात 13 भी बोल सकते हैं, उससे ऊपर 15 भी जा सकती है, किशोर अवस्था अर्थात। तो यहाँ पर सबसे बच्चा जो जल्दी सीखना सीखता है तो वो एक एज होती है उसकी। और यहाँ बात हो रही है कौन सी, मूर्त समस्याओं की। तो बच्चा ये सब चीज़ें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही सोचता है। आप एज से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, 7 से 11 साल का बच्चा ही सोचना शुरू कर देता है। उससे छोटे बच्चे को इतनी समझ नहीं होती है कि चीज़ों को देखे और मूर्त रूप से देखकर उनके बारे में, समस्याओं के बारे में देखकर कुछ सोच सके। मूर्त का अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को देखकर या किसी समस्या को देखकर उसके बारे में सोचना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 5 में देख लेते हैं क्या दिया है। जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों का समायोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन, पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है। ये सब चीज़ें कर रहा है बच्चा, पुनर्संयोजित कर रहा है, पुनर्व्यवस्था कर रहा है, तो ये कौन सी प्रणाली कहलाती है ये बताना है। असंतुलीकरण, अगर पुनर्व्यवस्थित कर रहा है तो व्यवस्था कर रहा है, क्रम में लगा रहा है, तो असंतुलीकरण तो नहीं होगा। बी में दिया है संकल्पना। संकल्पना सोचना, किसी के बारे में कल्पना करना, तो ये कल्पना नहीं हो रही है, ये रोंग हो जाएगा। संगठन या मिथ्य धारणा, तो मिथ्य धारणा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई भी गलत बात नहीं, कोई धारणा नहीं चल। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संगठन, अर्थात जोड़ना, किसी चीज़ को ऐड करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है हो जाएगा सी। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 6 में देख लेते हैं क्या दिया है।
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमें बताना है चिंतन और विकास अधिगम के किस विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर दिया है पुरस्कार और दंड, बी में दिया है सांस्कृतिक उपकरण, सी में दिया है समान योग्यता समूह निर्माण, और ऑप्शन डी में दिया है अग्रिम आयोजक लेव। तो यहाँ पर जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर चिंतन की बात हो रही है और क्या हो रही है, अधिगम की बात हो रही है, चिंतन अधिगम की। तो ये हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 7 में देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका क्या कर रही है, बच्चे को अगर कोई विद्यार्थी क्वेश्चन कर रहा है और वह उसमें कोई समस्या फेस कर रहा है, उसको कोई समस्या आ रही है और उसको समाधान खोजने में उसको दिक्कत हो रही है, और टीचर क्या कर रही है, उसकी हेल्प कर रही है, थोड़े निर्देश दे रही है, थोड़ा उसकी मदद कर रही है, क्वेश्चन को सरल कर रही है। तो यहाँ पर क्या कर रही है वह, राइट आंसर देख लेते हैं क्या दिए हैं ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर, पाढ़, परिपक्वता, अनुरूपक या समाजीकरण। तो समाजीकरण नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। और यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पाढ़। इसको बोलते हैं हम पाढ़। अगर क्वेश्चन को सरल कर रही है अध्यापिका और उसकी भाषा सरल कर रही है, निर्देश दे रही है, बच्चे की मदद कर रही है, तो उसको पाढ़ बोला जाता है। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 8। बात हो रही है यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग की। क्वेश्चन नंबर है 8। लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी। तो किस विषय की जांच की थी वो देख लेना है। प्रशंसा और संवेगों का प्रभाव, इसकी जांच की थी। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात की है। नैतिक तर्क की बात की है, नैतिक तर्क के विकास की बात की है। ऑप्शन नंबर डी संवेगात्मक विकास का क्रम की बात की है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सभी को पता है जो मनोवैज्ञानिक थे लॉरेंस कोलबर्ग, उन्होंने नैतिकता की बात की थी, नैतिक विकास की बात की है, बच्चे के नैतिक क्षेत्र की बात की है। तो यहाँ पर नैतिक तर्क का विकास राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में दिया है एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए। बात हो रही है कि अध्यापिका को अपने विद्यार्थी के किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए। निष्क्रिय नकल करने के लिए, या यहाँ पर क्या बात हो रही है, कंठस्थ स्मरण की बात हो रही है, कंठस्थ स्मरण के लिए, ज्ञान निर्माण के लिए, उच्च प्रतिस्पर्धा के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, एक टीचर को जो है बच्चों को अपने ज्ञान निर्माण के लिए बढ़ावा देना चाहिए, उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं इसी के साथ 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं। बुद्धि के समकालीन संप्रदायों के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे अक्सर होते हैं, क्या होते हैं, वैध, विश्वसनीय, सांस्कृतिक रूप से पूर्वग्रहित या व्यापक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। सांस्कृतिक रूप से पूर्वग्रहित होते हैं बुद्धि परीक्षण, इसलिए वे अक्सर सही नहीं होते हैं। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 11। भाषा और विचार क्या है। कई महत्वपूर्ण रूपों से क्या होता है, कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। सी किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। तो ये बात तो गलत हो जाएगी, विकास को प्रभावित करते हैं। और यहाँ पर है एक स्थिर और एक रूप से ही अंतःक्रिया करते हैं, केवल एक ही रूप में अंतःक्रिया होती है और एक स्थिर रूप में अंतःक्रिया होती है। तो ये बात गलत हो जाएगी। चलिए आते हैं राइट आंसर पर। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं। भाषा और विचार जो होते हैं कई महत्वपूर्ण रूप से अंतःक्रिया करते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में बात हो रही है लगभग किस उम्र के आसपास बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं, जेंडर की समझ उनमें विकसित हो जाती है। बात हो रही है ये भूमिका की जो प्रारंभिक समझ होती है बच्चों में वो किस उम्र में हो जाती है, उन्हें पता लग जाता है कि ये लड़का है ये लड़कियां है। तो ये बात होती है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं 4 वर्ष, 10, 14 और 18। तो यहाँ पर जो राइट बात आएगी निकल कर वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। 4 साल का जो बच्चा होता है वह जेंडर समझने लगता है, उसको जेंडर की समझ बन जाती है 4 साल की उम्र में। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए। अगर कक्षा में क्या करना है, समावेशन बढ़ाना है, एक पिछड़े वर्ग के बच्चे को भी सामान्य वर्ग के बच्चे के साथ लाकर पढ़ाना है, तो कक्षा में कैसा वातावरण पैदा करना होगा टीचर को। विविधता के प्रति ग्रहण को पोषित करे। बी रूढ़िवादिता का नामीकरण को बढ़ावा दे। योग्यताओं के बारे में स्वत्व धारणा को पोषित करे। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाए। ये बात गलत है, योग्यता की बात यहाँ पर नहीं करनी है, रूढ़िवादिताओं का नामीकरण नहीं करना है, उन्हें बढ़ावा नहीं देना है। और यहाँ पर बात करनी है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बात हो जाती है विविधता
के प्रति प्रतिग्रहण को क्या करे, पोषित करे। जो विविध स्तर से बच्चे आ रहे हैं, विविध क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं, कोई सामान्य है, कोई पिछड़े वर्ग का है, तो उन सबको क्या करे, समावेशित करे, एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 14। मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए। मूल्यांकन को हम अधिगम के मूल्यांकन के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शंस देख लेते हैं। मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में यूज़ करें, उसका प्रयोग करें, या मुख्यतः आधा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मूल्यांकन करें, सत्र के अंत में ही मूल्यांकन करें, सत्र के शुरू में मूल्यांकन करें। शुरू में नहीं कर सकते हैं, अंत में करेंगे तो क्या उसका बेनिफिट मिलेगा, और आधे सत्र में करके भी क्या बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। मूल्यांकन जो है एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में हम करते रहें, समय समय पर हम निरंतर मूल्यांकन को करते रहेंगे, तो इससे अधिगम के लिए मूल्यांकन के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 15। 15 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थी में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में क्या है, मददगार है। आलोचनात्मक चिंतन की बात हो रही है, यहाँ पर बढ़ाने में मदद मिल रही है, तो किससे मिलेगी। a+b के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, इसको खोलकर बताना। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, ये बात करना। या हम किस तरह के भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं, इसके बारे में बात करना। ऑप्शन डी में देख लेते हैं, बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, इस बारे में बात हो रही है यहाँ पर। आलोचनात्मक चिंतन, तो बच्चा आलोचनात्मक चिंतन कब करेगा, जब किसी के बारे में अपने विचार प्रकट करेगा, अपनी बात करेगा। तो यहाँ पर जो राइट और सुटेबल आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं, यहाँ पर बच्चा आलोचना करेगा, अपने विचार रखेगा, अपने मत को प्रस्तुत करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इसी के साथ आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देखिए। यहाँ हम करवा रहे हैं सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए तैयारी। मैं कराती हूँ मैथ, EVS, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज और पेडागोजी की क्लास भी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो प्लीज़ मोटिवेट करिए, सब्सक्राइब करिए।